हाँ जी, वतन से दूर शोएब। और नूर। तो जनाब वादे के मुताबिक रंगारंग मस्ती से भरपूर, बल्कि यूं कहिए कि होली इन अमेरिका। अच्छा बात सुनो, तुमने कहा रंग से भरपूर, तुम तो सफेद बने, ये देखो, और ये देखो रंग तो मैंने पहने। तुमने रंग पहने ना, मैंने सही होली के कपड़े पहने। अच्छा। ये जो सफेद रंग है ना, जब इनमें रंग पड़ता है ना तो फिर मजा आता है रंगों का। अच्छा। क्योंकि रंग सफेद ही रंग पे खिलते हैं। अच्छा। चाहे वो लाल हो, पीले हो, नीले हो, हरे हो। अच्छा। तुम देखना जरा। अच्छा। आज अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं? देखो आज हम होली मनाने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना। वैसे तो देखो नूर, अमेरिका में होली जो है वो मार्च से शुरू हो जाती है। ठीक है। अमेरिका में नहीं, बल्कि होली जो है वो फागुन, हिंदी कैलेंडर, जो हमारा एरिया है, जो हमारा एरिया है। तो अमेरिका में भी जो इलाके गर्म हैं वो भी सही तारीखों में यानी मार्च में होली मना लेते हैं। लेकिन कुछ अमेरिका के सर्द इलाके जैसे हमारा वर्जीनिया है, तो हम लोग इंतजार करते हैं होली मनाने का कि मौसम जरा ठीक हो जाए, गर्म हो जाए, क्योंकि पानी वानी मारते हैं। पानी के अलावा नूर जो रंगों से खेलना है ना, वो तो फिर बाहर मैदान में खेलो तो मजा आता है। अच्छा। है ना। और बाकी डेफिनेटली यहाँ तो खुश्क होली खेली जाती है। जो पिचकारियां बना करती थी होली की, वो तो अब मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ नजर नहीं आ रही। यहाँ पे भी है। मजा वैसे उन्हीं का है कि जब आपके बदन जो है ना वो रंगों से भीग जाए, शराबोर हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नूर ऐसा है कि हम लोगों ने भी इस दफा होली बहुत जबरदस्त तरीके से मनाई। बहुत। और मुझे तो वाकई बहुत मजा आया। अच्छा। हाँ। सिर्फ एक चीज की कमी रह गई थी। वो किस चीज की? भंग। ओह हाँ, भंग की। ऐसे नूर होली बगैर भंग पिए मुकम्मल नहीं होती जब तक कि आप भंग ना पी लें। इसकी क्या वजह है? मुझे लगता है कि इंसान जो है ना वो सारी अपनी जितनी भी हेजिटेशन जो है ना वो खत्म हो जाए, और जो भंग है वो आपकी छोटी छोटी शरारतें, छोटी छोटी बदमाशियां, बदमाशियां गाएगी, मतलब छेड़छाड़। अच्छा छेड़छाड़। हाँ। बदमाशी तो नहीं, ये तो मासूमाना सी क्या कहते हैं, मासूमाना बदमाशी कह लें। तो तुम्हें जरा बदमाशी से तुम हेजिटेट हो रहे हो। हाँ। लेकिन वैसे बाय द वे बदमाशी बड़ा रोमांटिक लफ्ज है। अच्छा। और अक्सर इंडियन रोमांटिक गानों में बदमाशी का लफ्ज शायरों ने इस्तेमाल किया है। नहीं वो तो ठीक। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आप भंग पी लेते हैं तो आप फिर सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो तुम्हें कैसे पता? यार नूर, मुझे इस तरह पता है कि पाकिस्तान में ना एक दफा मुझे गलती से किसी ने भंग पिला दी। अच्छा। और गलती इसलिए कि भंग में उन्होंने जो मैंगो जूस होता है ना, जो शिजान और मिजान की बोतलें आया करती थी, वो और उसमें बादाम वगैरह सब थे। वो गर्मियों के दिन थे और उन्होंने कहा शुएब तुम गर्मी से आ रहे हो, ये पियो, तुम्हारी गर्मी खत्म हो जाएगी। मैंने पी तो ये उस वक्त तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन भाई बाद में तो मेरा बुरा हाल हो गया। क्योंकि यार नूर इतना अजीब से मूड जो है ना, उनके जो वेरिएशन होती है ना मूड की, वो बड़ी दिलचस्प होती है कि अगर आप कोई दुखी बात कर रहे हैं तो आप रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा। राइट। अगर आप खुश हैं तो आप इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आप खुशी का इजहार जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। अच्छा, तो फिर होली में लोग इसीलिए भंग पीते हैं? लोग इसीलिए भंग पीते हैं ताकि अपनी होशो हवास खो बैठें और होली को जी भर के एंजॉय करें, खूब मस्तियां करें, खूब नाचें गाएं। क्योंकि नूर होली तो नाम ही प्यार और मोहब्बत का है। अच्छा। रूठे हुए लोगों को मनाने का है ना। और जो दबी हुई मोहब्बत की चिंगारी है उसको हवा देने का नाम होली है। देखो कितना खूबसूरत सीन था फिल्म सिलसिले में। वाह। अमिताभ बच्चन और रेखा का, और जो एक्सप्रेशन दो दूसरे अदाकार, जो जिया और संजीव कुमार के जो रिएक्शन थे बहुत कमाल के थे। मैं यही कह रहा हूँ कि ये काम होली ही में लिया जा सकता था। तो होली का इस्तेमाल
फिल्मों का है, तो होली का जो इवेंट है वो दिखाकर वो उसको बड़ा मुकम्मल बना देते हैं। और वैसे शोएब, जो यहाँ अमेरिका में होली मनाई जाती है, उसमें जो सबसे मजेदार चीज ये है कि हर तरह के लोग यहाँ शामिल हो जाते हैं, गोरे, काले, मैक्सिकन, अपने लोग, और ये सब जब मिक्स हो जाते हैं और इन पे रंग पड़ जाता है, है? तो सब लगता है एक हो गए, एक ही रंग में रंग है। हाँ, एक ही रंग में रंग है। नूर जोश मलियाबादी की जो किताब है ना, यादों की बारात, तुमने तो पढ़ी भी है। तो उन्होंने अपने शहर मलियाबाद के मौसमों का, अपने त्योहारों का इतना रोमांटिक जिक्र किया है। तो उन्होंने होली का जो जिक्र किया उसमें एक लाइन बहुत अच्छी उन्होंने लिखी कि यादश बखैर, किसी जमाने में होली मवाली सिर्फ हिंदुओं के त्योहार नहीं होते थे, हमारे भी होते थे। अरे देखो इसके पीछे वो कहना क्या चाहते हैं। और सुना उनके घर में तो रंगों के देने चढ़ती, और कई दिन पहले से, और वो ये बताना चाह रहे थे इस जुमले में, जो मुझे अच्छी बात लगी, वो ये बताना चाह रहे थे कि उनके जमाने में हिंदू मुसलमान एक साथ कैसे मिलजुल कर रह रहे थे, सांझे की खुशियां, सांझे के गम। वाह। तो ये चीज जो है ना, ये होली जो है वो इसी का पैगाम देती है। लेकिन शोएब, जो बाबा बुल्ले शाह होली के बारे में कह गए हैं, वो तो मैं कहता हूँ सब पे भारी है। वो क्या? वो ये है कि होली खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह। अरे वाह। होली खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह। अरे वाह, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, क्या बात है नूर। ये जो चीजें हैं ना, बल्कि मैं कहता हूँ कि उर्दू शायरी जो है उसमें होली का बहुत जिक्र है ना। अमीर खुसरो से शुरू हुआ, आज रंग है माँ, रंग है मोरे महबूब के घर रंग है ली। वाह वाह वाह। मैं तो जब देखूं मोरे संग है रीमा। अच्छा ये देखो, ये रीमा हमारी वाली का जिक्र नहीं है, हमने भी पहचानते वो है रीमा। राइट। हाँ नूर, ये बात तो है। और फिर कव्वालों ने तो इन बुजुर्गों के जो गीत थे उनको अमर कर दिया। मजे की बात ये है कि जो होली है ना, वो जो पंजाब साइड है, इंडो पाक है ना, वहीं से शुरू हुई है बेसिकली, मुल्तान से। हाँ, बकौल तुम्हारे की मुल्तान से, है ना। और जो मजे की बात थी कि देखो, कृष्ण जी जो थे वो काले थे और राधा गोरी थी, है ना। तो वो रंग फेंक के एक रंग हो जाना जो है ना, वो असल बात है। बिल्कुल, जो होली का असल मकसद है कि एक रंग हो जाओ। इसका मतलब है कि इंसानियत है, इंसानियत होनी चाहिए, है ना। रंग, नस्ल, मजहब, ये वो फला, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। और यही इसका मेरा ख्याल है कि मैसेज भी है। और फिर ये भी देखो कि जो होली है उसमें मौसम का कितना बड़ा हाथ है कि सर्दियां जा रही हैं, उनकी सर्दियों की थकावट सब उतारने के लिए फसलें कटी हैं, उनकी खुशियां मनाई जा रही हैं, पैसे आए हैं। आप मतलब है कि प्रॉस्पेरिटी है वो है। बिल्कुल, तो ये सारी खुशियां मिलकर जो है वो एक होली बन गई। बिल्कुल। और आज लेकिन शोएब, जहाँ हम गए थे यार शोएब, मैं जो मुझे वहाँ जो खाने थे लेकिन तुम्हें एक चीज की कमी थी वहाँ पे। हाँ यार नूर, मुझे वो जो बार बार कहते थे, मुझे समझ में नहीं आया। होली का जो सब, वैसे तो बेशुमार पकवान होली में बनते हैं, लेकिन जो होली में खास चीज बनती है वो होती है गुजिया। अच्छा। जिसमें सारे मेवाजात को मिक्स करके, किशमिश और बादाम और अखरोट सब मिला के, और उसको फिर समोसे की तरह जो आटा गूंथते हैं ना मैदे का, उसी में फिर वो भर के और फिर उनको तली जाती है। तो डीप फ्राइड वो बहुत ही मजे की होती है। और गुजिया मुझे
होली में जो सबसे अच्छी चीज है वो मुझे भुजिया जो है ना वो खाना पसंद है। अच्छा। तो जैसे भांग हाँ। मशरूबात में और खाने में भुजिया भुजिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भुजिया खा के फिर कुछ कर कुछ अच्छा देखो शेर, वहाँ जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी ना, वो बनारस के एक साहब आए थे और वो वहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियां बना यार, इतने मजे की वो जलेबी थी, बहुत मजे की है, बहुत मजे की जलेबियां थी। एक बच्चा वहाँ पे ना वो इंस्ट्रूमेंट में उसका नाम ओ अच्छा, जिसने सिलसिले वाला गाना गाया था, सिलसिले वाला वो जो वायलिन पे राइट, वो बहुत ही तुमसे खासी बातें भी उसकी बातें भी हुई थी। हाँ बिल्कुल, और उसने बहुत अच्छा वो बजा रहा था। मतलब सब मस्त थे यार, सब मस्त थे। और मुझे इतने अपने सब हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग वहाँ नजर आए और सब लोग बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। अच्छा नूर, एक और चीज मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि होली में ना कोई ये नहीं देखता है कि तुम जानते हो किसी को कि नहीं जानते है ना, और आपके ऊपर रंग फेंक रहे हैं बस कि ठीक है, हम अगर तुम्हें नहीं भी जानते तुम यहाँ पे हो तो तुम हमारी खुशियों में शामिल। बहुत अच्छी। और एक जो गोरी खातून थी वो तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई थी, वो दूर से लाके रंग तुम्हारे ऊपर ही फेंक रही थी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो सिलसिले वाला गाना गाना चाह रही थी तुम्हारे साथ। हाँ, काश तो शायद ये भी शौक पूरा हो जाता। सही है। वैसे नूर, जो होली है ना उसका जो तारीखी पस मंजर है, यानी जो मेन रीजन है कि होली मनाते क्यों है, वो हमने अभी तक जिक्र नहीं किया। क्या? वो ये है कि मुल्तान का जैसे हमने जिक्र किया था, तो मुल्तान में एक राजा था बहुत जालिम, बहुत ही जालिम, और अपने आप को खुदा समझने लगा था और बहुत जुल्म करता था, कहता था मेरी पूजा करो। तो उसका जो बेटा था वो उसकी समझ में नहीं आता था कि यार ये कैसे खुदा हो सकता है। तो बेटा उसकी बगावत कर देता है, और जब तो बाप जो है ना वो कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, वो बेटे को मरवाने की कोशिश करता है, और जब वो मरवाने की कोशिश करता है तो वो किसी ना किसी तरीके से बच जाता है। अच्छा। तो फिर बादशाह या राजा जो है वो अपनी बहन से कहता है, बहन का नाम मुझे अच्छी तरह याद है, होलिका। अच्छा। तो वो अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा लिबास है जिसको पहन के तुम्हें आग नहीं लगेगी, तो तुम उस लिबास को पहनकर मेरे बेटे को लेकर आग में कूद पड़ो। अच्छा। ठीक है ना, तो फिर इस तरह से ये बेटा जो है मर जाएगा। वो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, मैं ये काम कर देती हूँ। अच्छा। वो तिलसिमाती लिबास पहनकर उसको गोद में लेकर और आग में कूद पड़ती है। लेकिन वो जो बेटा है वो देखता है कि खंभे पे एक चींटी जा रही है और वो आराम से चलती जा रही है, तो कहता है ये चींटी एक छोटी सी चीज है, अगर ये आग से अपने आप को बचाकर खंबे पे चढ़ सकती है तो मैं भी चढ़ सकता हूँ। वो कूद के खंबे पे चढ़ गया और ऊपर चढ़ गया, वो बच गया, और उसका जो फूफी थी वो उनका होलिका उनका कोई काम नहीं आया और वो जलकर वहां पे मर गए। लेकिन मरने से पहले उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने ये बात गलत की, तो अपने भतीजे से माफी मांगी। अच्छा। तो उसने माफ कर दिया और उसने कहा कि जाओ, मैं आज से इस इवेंट को होली का नाम दूंगा तुम्हारे नाम से। होली का नाम से होली इस तरह। अरे वाह, अच्छा। तो ये मैंने बड़ी मुख्तसर सी बगैर नाम लिए हुए जो है वो कहानी जल्दी से सुना दी। वैसे बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन नूर ये कहानी ना मुझे कौन सुनाता था? मुझे आपा सुनाती थी। ओह, तुम्हारी अम्मी? हाँ। क्योंकि नूर उन्होंने तो वो तो सीतापुर से थी, तो सीतापुर में होली इतनी जोर शोर से मतलब मामू साहब भी होली का कितना जिक्र करते थे। तो ये जो होली त्योहार है ये बेसिकली एक यूं कह लो कि बिल्कुल चेरी ब्लॉसम की तरह एक मैसेज देती है अपनी जिंदगी जो है उसके आने की, कि ये जिंदगी है और इसको तुम जी भर के जी लो। वाह, है ना? तो मेरा ख्याल है कि यार ये शुएब बहुत ही अच्छा, मुझे भी कई चीज़ों की इंफॉर्मेशन नहीं थी जो तुमसे मिल गई।
और लेकिन मैंने बहुत शायरी पढ़ी है अमीर खुसरो साहब की, मीर की, होली के बारे में, जोश साहब की, लेकिन जो सबसे अच्छा बाबा बुल्ले शाह कह गए तो वो मैं पहले भी सुना चुका हूँ, एक दफा फिर मैं कहता हूँ। अच्छा, होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। वाह जी वाह। तो बस हम इसी अल्लाह अल्लाह पर अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने भी होली खूब जोश और खरोश से मनाई होगी। अगर किसी ने नहीं मनाई तो अगले साल मनाने की कोशिश करें, और हम वादा करते हैं आपको बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल। तो इजाजत दीजिए।